हेलो दोस्तों, इंदौर एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अरसे से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे। आज मैंने सोचा चलो अभी ये वर्ग 3 की जो संविदा शाला शिक्षक की परीक्षा आने वाली है, इसके लिए मैं अपने जो शिक्षण हिंदी शिक्षण की प्रमुख जो विधियां हैं उसके अंतर्गत कुछ मटेरियल लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें सबसे पहले जो भाषाई कौशल का अर्थ है इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, जिसमें लिखा है बालक अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। वह अपने कथन को दूसरों तक पहुँचाने के लिए उपयुक्त और सार्थक शब्दावली को सुनकर उसी रूप में उसका अर्थ ग्रहण करता है। वक्ता द्वारा कही गई बात श्रोता तक उसी रूप में पहुंचाने की क्रिया भाषाई संप्रेषण कहलाता है ना। और भाषाई प्रेषण के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना या संप्रेषित करना। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों का आदान प्रदान करना या समझना या ग्रहण करना। विचारों को संप्रेषित या अभिव्यक्ति हम बोलकर या लिखकर करते हैं, जबकि विचारों का ग्रहण हम सुनकर और पढ़कर करते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो विचार होते हैं उनको हम संप्रेषित, अभिव्यक्ति या बोलकर लिखकर करते हैं, जबकि विचारों का ग्रहण हम सुनकर और पढ़कर करते हैं। भाषाई संप्रेषण के ये चार प्रमुख आयाम सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना ही भाषाई कौशल कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के जो हैं, जिसमें आपका आ जाएगा लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, इन्हें अभ्यास एवं बार बार दोहराने में सुदृढ़ता प्रदान होती है। भाषाई कौशल को हम निम्न चार्ट द्वारा साझा कर सकते हैं या समझा सकते हैं। इसमें ये बताया गया है, देखिए चार्ट पे आप ध्यान देंगे, जो कि भाषाई कौशल को दो टाइप्स में बांटा गया है ना, 2 टाइप्स में है इसमें। जैसे विचारों को ग्रहण करना और दूसरा विचारों का संप्रेषण। अब देखो, जो विचारों का ग्रहण करना है वह समझना कहलाता है, और विचारों का संप्रेषण या अभिव्यक्त करना समझने में 2 प्रकार का आता है, सुनकर ग्रहण करना, सुनना, और पढ़कर ग्रहण करना है, पढ़ना। ठीक है, और अभिव्यक्ति विचारों का संप्रेषण में भी 2 टाइप्स का होता है। इसमें भी अभिव्यक्ति करना बोलकर, ठीक है, अभिव्यक्त करना लिखकर। ठीक है, इसके आगे इसमें ये बताएगा बालकों के शिक्षण, भाषा शिक्षण या भाषाई विकास में भाषाई कौशल का विशेष महत्व है। बालकों में भाषा विकास का प्रारंभ उसके परिवार व माता पिता से ही शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे जो बच्चा होता है, जो भाषा का विकास होता है, उसके माता पिता से जो जैसे सुनकर वह सीखता है वैसे ही बोलने की प्रयास करता है। वह अपने माता पिता व बड़ों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सुनता है और उसका अनुकरण करता है, किंतु बालक द्वारा सीखी जाने वाली भाषा, यह रूप जरूरी नहीं है कि शुद्ध भी हो। इसके लिए आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर ही उसके विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ भी बोल रहा तो उसको बोलने दिया जाए, उसको बार बार टोको कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना, क्योंकि वह इसका शुरुआती दौर होता है। यदि उस समय ध्यान नहीं दिया गया तो वह बाद में उसी की वह हैबिट में आ जाता है और वो बार बार वही वर्ड प्रयोग करता है। ठीक है, इस पर ध्यान ना देने पर वह त्रुटिपूर्ण भाषा सीखता है और अपने व्यवहारिक जीवन में वैसे ही उसका प्रयोग करता है, जिससे उसके विचार चारों कौशल प्रभावित होते हैं। चारों कौशल में जैसे मैंने आपको बताया था, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि बाल्यावस्था में ही बालकों के भाषाई कौशलों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर बालकों में सीखने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, जो उनकी मतलब शुरुआती दौर में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है उनकी बहुत तीव्र होती है, फास्ट होती है, बहुत जल्दी वो इस चीज़ को कैच करते हैं। कैचिंग पावर उनकी बचपन में बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसमें बताया गया है सीखने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। अतः वह इन कौशलों को सहज और सुगमता से सीख लेता है और उन पर शीघ्रता से दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाषाई कौशल का महत्व। अब क्या महत्व है इसका, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि यदि हम भाषाई कौशल सीख लेते तो हमारे जीवन में क्या काम करता है या किस काम में आता है। तो बालक अपने विचारों, अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया, बालक दूसरों तक अपने भावों को आसानी से पहुंचा सकता है। तीसरा पॉइंट बताया गया है, भाषाई कौशलों में दक्ष होने पर वह अपने ज्ञान, अनुभूतियों को स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। और
फोर्थ वाला इसमें है कि मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा अल्प समय में सार गर्भित विचारों को संप्रेषित कर सकता है, मतलब अच्छे से अच्छी भाषा बोल सकता है, ठीक है, और समाज में बेहतर समायोजन स्थापित कर सकता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से वह अपनी हर जगह एक पहचान बनाता है, हर जगह अपनी एक छवि बनाता है, ठीक है। अब इसी में आगे इसमें बताया गया है पठन कौशल का आशय एवं प्रकार। अब पढ़ने से हमारे जीवन में कौशल का किस प्रकार से विकास होता है और इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए, पठन कौशल भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग होता है। यह मतलब पढ़ने से शुरुआत होती है। पढ़ना कौशल को वाचन कौशल भी कहा जाता है। पठन कौशल को वाचन कौशल, वाचन मतलब बोलने की कला भी कहा जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं उसको बोल बोल कर पढ़ते हैं, इसलिए उसको पठन कौशल को वाचन कौशल भी कहा जाता है। वाचन शब्द वाक धातु से बना है, वाक धातु से बना, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। ये 3 वर्ड इसमें बताए गए हैं कि जिनका देखिए शब्द होता है, वाणी होता है अथवा कथन। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन होता है। जो लिखा हुआ है उसको ही पढ़ रहा है वही वाचन कहलाता है। वाचन मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ना, किंतु वाचन का यह अर्थ संकुचित है। भाषा शिक्षण में वाचन का अर्थ लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया वाचन या पठन कहलाती है। यह सोद्देश्य, सार्थक व विचार प्रधान होती है। भाषा शिक्षण में वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आनंद प्राप्ति व रसानुभूति का साधन है। प्रारंभ में बालक परिवार में एवं स्थानीय परिवेश में के प्रभाव से अस्पष्ट व अशुद्ध उच्चारण करता है, क्योंकि क्या होता है जब बच्चा छोटा रहता है तो वह अपनी संगति में अपने साथ खेलने वाले बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें सीखता है और उन्हीं को अपनी भाषा में प्रयोग करता है, या अशुद्ध और अस्पष्ट वाचन मतलब उच्चारण करता है, जिससे उसका ज्ञान व अपरिपक्व होता जाता है, क्योंकि उसको वही पता, उस चीज़ के बारे में उतना ही ज्ञान रहता है और उसके बारे में उतना ही सीखता है, उसको कोई समझाने वाला या टोकने वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो बच्चा बार बार उसी का गलत शब्दों का प्रयोग करता है। तो हमें उसके लिए उस वाचन पर या पठन पर या उसके जो बोलने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में प्राथमिक स्तर पर बालक को विद्यालय में वाचन में परिपक्व व निपुण बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें वाचन का सही व स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान करा जाए, ठीक है। अब इसी में देखिए पठन के प्रकार। अब पठन के जो हम पढ़ते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें वो चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि भाषा शिक्षण में बालक पठन कार्य 2 प्रकार से करता है। एक तो वह मुँह से ध्वनियों का उच्चारण करते हुए अर्थबोध व भावानुभूति करता है, जिसे मौखिक पठन या सस्वर वाचन पठन कहते हैं। मतलब इसमें है कि जैसे कुछ भी मुँह से जो वो ध्वनियाँ निकाल रहा है या उच्चारण कर रहा है, अर्थ बोध और भावानुभूति करता है, जिसे मौखिक पठन या सस्वर पठन कहते हैं। दूसरा, शांत रहकर मुँह से बिना आवाज़ निकाले मन ही मन अर्थ ग्रहण करके पढ़ता है, जिसे मौन वाचन कहा जाता है। जब जोर जोर से पढ़ता है तो उसको सस्वर पठन कहते हैं, लेकिन जब वह मन ही मन पढ़ता है या वो आवाज़ तेज तेज आवाज़ निकाल कर नहीं पढ़ता है तो उसे मौन वाचन या मौन पठन कहते हैं। पठन के प्रकार का विस्तृत वर्णन रेखा चित्र में प्रदर्शन किया गया है, जैसे कि इसमें बताया गया है पठन के प्रकार। अब देखिए पठन के प्रकार इसमें मौखिक पठन होता है, मतलब सस्वर पठन कहते हैं ना, और मौन पठन होता है। सस्वर पठन में 2 टाइप्स का होता है, एक आदर्श पठन होता है, एक अनुकरण पर। जो आदर्श पठन होता है वह शिक्षक द्वारा किया जाता है, और अनुकरण पठन मतलब जैसा जैसा शिक्षक बोलता जाता है वैसे वैसे छात्र भी उसके अनुसार पढ़ता जाता है। तो देखिए छात्र द्वारा भी ये 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत पठन होता है, मतलब एक वही स्टूडेंट खुद ही पढ़ता है और दूसरे में सभी बच्चे साथ में उनके पढ़ते हैं, तो ये 2 प्रकार से हो जाता है। और मौन पठन में भी 2 प्रकार से होता है, स्वाध्याय पठन, ध्रुत पठन और गंभीर पठन, ठीक है। अब इनके बारे में हम इसमें देखे पढ़ते हैं सस्वर पठन एवं उसका महत्व। सबसे पहले तो हम इसमें आपको ये बता रहे हैं सस्वर पठन और उसका महत्व क्या है। सस्वर वाचन का अर्थ स्वर सहित वाचन करना। भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का विशेष महत्व होता है। इससे बालकों का उच्चारण शुद्ध होता है और उनके अंदर की जो झिझक होती है वह दूर हो जाती है। जब जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ता है उससे उनके अंदर की जो झिझक होती है, उनका जो डर होता है वह खत्म हो जाता है। वे शुद्ध और प्रभावपूर्ण वाचन द्वारा श्रोता पर विशिष्ट प्रभाव डालते हैं और संगोष्ठियों, व्याख्यानों और वार्ताओं में प्रभावशाली ढंग से अपने विचार रख पाते हैं
और निर्भीक होकर वह बोल पाते हैं। इसके साथ ही उनकी उच्चारण शुद्ध होने पर लिखने में अशुद्धियां नहीं होती हैं, जिससे उनकी मौखिक और लिखित दोनों कौशलों में सुधार होता है। यह छोटी कक्षा जो 6 से लेकर 8th क्लास तक की होती है, यह ज़्यादा उपयोगी होता है। अब सस्वर पठन का महत्व जो इसमें बताया गया है वह निम्न प्रकार से है कि इसका मतलब हम सस्वर पठन करते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो जैसे कि आप देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ने का बोला जाता है, इसलिए पढ़ने का बोलते हैं क्योंकि वह बच्चे के अंदर की जो झिझक होती है, जो संकोच होता है, जो हिचकिचाहट होती है वह दूर हो जाए। ठीक है, उसके आगे इसमें ये बताया गया है बालकों को शुद्धोच्चारण शुद्ध होता है, शब्दों का उच्चारण होता है वह शुद्ध होता है, क्योंकि वो शब्द जब पढ़ते हैं तो उसे बार बार जब वो जोर से बोल के पढ़ते हैं तो वो सही स्पष्ट तरीके से उसको पढ़ते हैं। बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालकों की देखने से संबंधित इंद्रियां, ध्वनि, मस्तिष्क तीनों प्रशिक्षित होते हैं। इनमें बालकों को स्वराघात, बालाघात और समुचित ज्ञान हो जाता है ना। सस्वर पाठन के अभ्यास से बालक वाद विवाद और भाषण कला में निपुण होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे जो स्पीकर्स होते हैं, वक्ता होते हैं, इतने बेहिजक बोलते जाते हैं, वो इसी कारण क्योंकि उनको बचपन में सबसे ज़्यादा सस्वर वाचन कराया जाता है, पठन वाचन करवाया जाता है। और प्रारंभिक स्तर पर बालकों के लिए सस्वर वाचन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस स्तर पर बालक संगीत प्रेमी होता है। ठीक है, अब इसी में जो बताया गया है मौन पठन और उसका महत्व, लिखित भाषा को बिना उच्चारण। अब देखिए, अब मौन पठन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था पठन के बारे में, ठीक है, सस्वर पठन के बारे में। अब मौन पठन क्या होता है? लिखित भाषा को बिना उच्चारण या बिना आवाज़ किए मन ही मन शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को ही मौन पठन कहते हैं। और मौन पठन करते समय पद्यांश में वर्णित भाव और विचारों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। व्यवहारिक जीवन में मौन पठन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक स्थानों, पुस्तकालयों में, पत्र पत्रिकाओं में, मनोरंजन, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि को मौन पठन से ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, उनके बीच में हम जोर जोर से तो नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए अधिकतर यहाँ पे मौन पठन किया जाता है। ठीक है, और इसमें ही हमारी वैल्यू बढ़ती है। जब हम जोर जोर से पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कोई 3री या 4थी क्लास का बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, मौन पठन में पठनकर्ता मौखिक पठन की अपेक्षा अधिक मनोयोग से पढ़ता है। वह कम समय में अधिक पढ़ लेता है तथा उसे थकान भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी वेस्टिंग जो लॉस होती है, मतलब एनर्जी वेस्ट होती है, वो कम होती है, क्योंकि वह मन ही मन पढ़ता है और उसको अच्छी तरह समझ में भी आता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। विद्यालयी जीवन और उसके बाद स्वाध्याय में मौन पठन अत्यंत उपयोगी होता है। यह उच्च कक्षाओं में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, अब मौन पठन का महत्व इसमें बताया गया है। क्या क्या होता है मौन पठन पढ़ने? मौन पाठन में बालक का ध्यान केंद्रित रहता है। सेकंड पॉइंट, इसमें मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। इससे समय की बचत भी होती है और वागेंद्रियों में थकान कम होती है। मौन वाचन के समय चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में उसके बारे में सोच चलती रहती है ना, चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है। तब पाठ को बालक समझाते हुए पढ़ता है। मौन वाचन दूसरों को व्यवधान नहीं पहुंचाता है। यह दैनिक जीवन में सामूहिक स्थानों पर अखबार पढ़ने, साहित्य पढ़ने, यात्रा के समय पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में महत्वपूर्ण होता है। उच्च कक्षाओं में मौखिक वाचन की अपेक्षा मौन वाचन ज़्यादा हितकर होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी शिक्षण की प्रमुख जो विधियां हैं उसके बारे में बताया है। उसके आगे जो पठन शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पठन शिक्षण की जो प्रमुख विधियों में कर्णबोध विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, स्वरोच्चारण विधि है और अनुकरण विधि है, देखो और कहो की विधि है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित वीडियो लेके आऊँगा और इसमें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, वो जो 5 पठन शिक्षण की और उसके बाद जो भी और अदर जो हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं उसके बारे में आपको और कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके लिए आपके लिए देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जिसके कारण आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा।